हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सोनू स्टडी क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका चैप्टर का नाम है अर्धनीश्वर। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी ऑप्शन में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर और डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग और नव या वेदोत्तर युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन ए में दिया गया है शिव पार्वती, बविनु लक्ष्मी और सी में इंद्र सची और किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिव और पार्वती। क्या होगा? शिव और पार्वती। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुरुष तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। ऑप्शन ए में दिया गया है कली, बी में लहर, सी में लता और डी में छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लता। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? ऑप्शन ए में दिए गए उजड़ी हुई, बी में लहराते हुई, सी में यामिनी जैसी और डी में छुई हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी जैसी। छठा नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? इसका ऑप्शन ए में दिया गया अर्धनारी, बी में दिया गया देवी और सी में भगवान और डी में देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देवता। क्या होगा? देवता। और 7 नंबर क्वेश्चन है, नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है पुरुष, बी में देवता, सी में राक्षसी और डी में महात्मा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राक्षसी। और 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद। किसने कहे थे? प्रेमचंद। और 9 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री गुण वाले पुरुष क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दिया स्त्रीय, स्त्रैण, स्त्रीक और स्त्रैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? ऑप्शन ए में दिया गया है विवाह का, विष्णु का और नेतृत्व का और पूजा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का। क्या होगा? विष्णु का। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों को विष्णु बनने का अधिकार किसने छीन लिया? यहाँ पर आर छूट गया है। ऑप्शन ए में दिया गया दिगंबर ने, श्वेतेंबर ने, सिखों ने और ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिगंबर ने। क्या होगा? दिगंबर ने। और 12 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया सिमरिया, थिमरिया, छिमरिया और कयमरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सिमरिया। क्या होगा? सिमरिया। और 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 1923, बी में 1908, सी में 1956 और डी में 1964। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी बी। और 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 1908 ईस्वी, बी में दिया गया 1946 और सी में 1952 और डी में 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। क्या होगा? 1974। और 15 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है पहिए की खोज, बी में कृषि का विकास और सी में आग की खोज और डी में भाषा की खोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि का विकास। और 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? ऑप्शन ए में दिया गया है उर्वशी, बी में दिनकर की डायरी और सी में अर्धनारीश्वर और डी में मिट्टी की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उर्वशी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए में दिया गया गुलाबदास, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, डी। क्या होगा? डी। और 18 नंबर क्वेश्चन है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में बापू की नतनी, बी में बापू की पोती, सी में बापू की नाती और डी में बापू का पोता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बापू की पोती। और 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए में दिया गया है शुद्ध कविता की खोज और बी में दिया पुनः नवरता और सी में समृद्धि की रेखाएं और डी में कविता के नए प्रतिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध कविता की खोज। और 20 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? ए में दिया गया 1920, बी में 1925 ईस्वी और सी 1922 और डी में दिया गया 1928 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। क्या होगा? 1925। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है वट पीपल और सी, बी दिया गया है उर्वशी और सी दिया है काव्य भूमिका और डी गया है संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। क्या होगा? संकेत होगा, संकेत। क्या होगा? और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को दिनकर को 22 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है अर्धनारीश्वर, बी में उर्वशी, सी में हुंकार और डी में कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। और 23 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृत है?
ए में दिया गया है नील कुसुम, बी में कुरुक्षेत्र, सी में द्वंद्वगीत और सी में रसीमरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। और 24 नंबर क्वेश्चन है गांधीरा थी, गांधीरा क्या थी? ए में दिया गया दुर्योधन की माँ, बी में अर्जुन की माँ, सी में कृष्ण की माँ और डी में बलवाराम की माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ। क्या होगा? दुर्योधन की माँ। और 25 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद थे। ए में दिया गया गीतकार, बी में फिल्मकार, सी में कथाकार और डी में संगीतकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथाकार। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।